माया 2022 के लिए वीरे कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वीरे फाइल हमने माया के लिए डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जिप फाइल है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इसका ये फाइल ये फोल्डर बना देगा। ठीक है, ये फोल्डर बनाने के बाद आप क्या करोगे, पहली चीज आपको ये इंस्टॉल करना है। कौन सा वाला, ये जो जिसमें लिखा हुआ है वेरे 6100 और ये है माया 2022 64 बिट के लिए। तो आपको क्या करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन करना। ठीक है, इसको नेक्स्ट यस कर देना। इसके बाद ये प्रोसेस ले लेगा कि कितना टाइम ले रहा है, देखते हैं। इसके लिए मेन चीज क्या है कि ऑटोडेस्क का कोई भी कंपोनेंट्स, मतलब चाहे वो 3ds मैक्स है या माया है, ऑटोडेस्क का कोई भी कंपोनेंट्स ओपन नहीं होना चाहिए जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सेप्ट, और यहाँ पे एडवांस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डोंट शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुल वाला ऑप्शन यूज करेंगे और ये अनचेक कर देंगे दोनों को। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसे कंटिन्यू करना। ये पाथ दिखा रहा है कि सी ड्राइव में ऑटोडेस्क माया, और यहाँ पे केओस ग्रुप का एक फोल्डर बन जाता है सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ठीक है, सेम चीज इन तीनों को आपने एज इट इज रखना है। नेक्स्ट, इसको लोकल पे ही आप क्या करेंगे, इंस्टॉल। अब यहाँ पे इसको भी अनचेक कर लेना और नेक्स्ट। ठीक है, ये पेज इंटरनेट का पेज दिखा रहा है, उसको आपने सेट कर दिया। अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर देना फिलहाल के लिए। जो वहां पे केओस ग्रुप का वो आ रहा था तो उसे कैंसिल कर देना। ठीक है, नहीं तो वो लाइसेंस के लिए एक्टिवेट कर देगा उसको। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, ये डन, आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। इस पेज पे आपने ये एक्सेप्ट कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज क्लोज कर देना। नेक्स्ट आप यहाँ पे आएंगे फिक्स वाले पे। तो ये फिक्स वाले पे हमारे पास रीडमी फाइल है, तो इस रीडमी फाइल से हमें पता लगता है कि हमें ये वाला जो क्रैक करने का हमें डीएलएल फाइल है, इसको कहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ डाउनलोड इंस्टॉल, ये हमने कर ही लिया है। और ये है कॉपी, ये वाला जो फाइल बता रहा है ना, कौन सा, वीरे माया फिक्स डीएलएल, इसको हमने कॉपी करना है। ये हमने कॉपी कर दिया, ये हमने कॉपी कर दिया। फिर वापस रीडमी फाइल पे जाएंगे। अभी कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, सी प्रोग्राम फाइल्स केओस ग्रुप। ठीक है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे गए सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स केओस ग्रुप, ये है केओस ग्रुप के बाद यहाँ पे आएगा वीरे, वीरे के बाद यहाँ पे आ गया ये माया, इसके बाद इसमें माया वीरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि किस वाले में कर रहे हैं। यहाँ पे माया इतने पे आ गए, माया वीरे देखो ये दिख रहा है। तो आपने माया वीरे वाले के वीरे प्लगइन से में जाना है, तो माया वीरे पे गए, उसके बाद यहाँ पे वीरे प्लगइन से। ठीक है, इस वाले रूट डायरेक्टरी में आपको फाइल पेस्ट कर देंगे जो आपने क्या किया था, कॉपी किया था। तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर लीजिए, इसको भी आप क्लोज कर लीजिए। अब हम माया ओपन करते हैं। तो माया हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, माया 2022, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ओपन करेंगे। ये कुछ डीएलएल एरर आ रहा है, ये पहले ही इसका नहीं है ये। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये कहाँ से चेक किया जाता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। हम यहाँ पे देखिए जो ये कर्व सरफेस, ये पॉली क्या है, स्कल्पचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, एफएक्स, यहाँ पे इतने सारे टूल हमें देखने हैं कि किसी में यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ आ रहा है नहीं।
ठीक है, इट मीन्स कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब इसको शो कराने का प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पे चले जाएंगे विंडो में, ठीक है, विंडो में जाएंगे, विंडो में हम क्या करेंगे, सेटिंग एंड प्रेफरेंस में जाते हैं। सेटिंग एंड प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ नीचे प्लगइन मैनेजर दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे जो हमने इंस्टॉल किया है वीरे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, सी ड्राइव वाले प्रोग्राम्स में यहाँ पे देखेंगे, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला कुछ और है। तो ऐसे ही हमें ऐसे मिलेगा, जहाँ पे हमें वीरे मिलेगा उसको हम होल्ड करेंगे। देखो ये वाला है, देखो ये वाला दिख रहा है, सी प्रोग्राम, केओस ग्रुप, और यहाँ पे वीरे दिखा रहा है प्लगइन्स। आपको क्या करना है, ये लोड करा देने हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं इसके, ये लोड हो रहे हैं, ये थोड़ा प्रोसेस ले लेता है। ये जब तक लोड होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के माया के अपडेट्स और उससे जुड़े हुए प्लगइन्स मैं आपके लिए अपडेट करता रहूँगा। और जैसे ये लोड हुआ, मीन्स कि आपके यहाँ पे ये टूल बार पे ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मेन्यू बार है इनका, इसी जगह पे वीरे वाला पैनल सोना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स। तो उसी का प्रोसेस ये ले रहा है। लेट्स सी, ये लोड हो चुका है। जैसे ये लोड हुआ तो यहाँ पे देखिए ये टूल चेंज हो चुके हैं, वीरे के टूल आ चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये सारे वीरे के कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो एक एडिशनल में यहाँ पे वीरे शो हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये लोड हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करके क्लोज कर देना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, ठीक है, मैंने एक प्लेन लिया, फिर मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, एक क्यूब ले लिया, मैं इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को मैं बिट थोड़ा सा ऊपर लेके आया हूँ यहाँ पे। अब मुझे देखो ये इसके हिसाब से दिखाना, किसके, वीरे लाइटिंग के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, ये देखो ये है डोम लाइट, ठीक है। ये डोम लाइट मतलब ये 360 एंगल में सेम लाइट फेंकेगा। यहाँ पे ये है आपका रेक्टेंगल लाइट। तो हम इसको पिक करते हैं, तो इस पे पिक क्लिक किया तो जैसे ही आपका ये कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सेम एज इट इज ये भी एक्सिस पे चला जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको उठाना है ये, और आप किस डायरेक्शन से इसको शो कराना चाहते हो। सपोज यहाँ से लिया, आप इसको इधर घुमा दीजिए, ठीक है, इसका एरो दिख रहा है, ये शो करता है कि लाइट किस डायरेक्शन को फेंक रहा है। अब इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, इधर से स्ट्रेच और इधर से समथिंग ऐसे कर दिया, दिख रहा है आपको ये। फिर आप इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा बैक साइड लेके जाएंगे, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ऐसे में दिखा दिया। अब यहाँ पे अदर्स व्यू में आऊंगा। अदर्स व्यू कौन सा दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, ठीक है, जहां से हमें दिख रहा है कि कितने डायरेक्शन से इसमें लाइट दिख रहा है। डन, इतना समझ आ गया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे लाइट। अब इसके जो ये लाइट है, इसके एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे कि एक किस तरीके की लाइट हमें बनानी है। तो कंट्रोल ए कर दूंगा मैं। तो जैसे कंट्रोल ए किया तो यहाँ पे इसके पैरामीटर आ गए। बट बस सकते आपको लाइट सिलेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद कंट्रोल ए करोगे तो यहाँ से आपको इसके एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, लाइट, ठीक है। यहाँ पे कलर दिखा रहा है, कलर की जगह टेम्परेचर कर देता हूँ मैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किया मैंने तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, 65। इसको मैं कर देता हूँ 32। 32 मतलब 65 का आधा 32.50, मतलब 300 3250। तो ये अप्रोक्स 3200 की वैल्यू भर दी मैंने, 6500 के आधी मतलब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वार्म लाइट को, वार्म लाइट ले आता है। मतलब वार्म लाइट जो होते हैं येलो टाइप के टोन, ठीक है, वो किस में आता है, 32 टेम्परेचर में, 3200 टेम्परेचर में। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सेट कर दिया। तो अपने आप ही जैसे बाहर क्लिक करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, दिखा आपको, ये चेंज हो गया। इट मीन्स ये लाइट फेंकेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको एक रेंडर दिखाना है समथिंग यहाँ से, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं, रेंडर बटन कौन सा है यहाँ पे, इस वाले पे किसी एक रेंडर पे आपने हिट कर देना है, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा रेंडर कर रहा है, अर्नोल्ड, इसकी जगह चेंज करके क्या करोगे, वीरे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वीरे किया और उसके बाद दोबारा रेंडर हिट किया,
तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, ये इसका ये दिखा रहा है ना, शेडो वगैरह प्रॉपर आ गया। अब इसको देखो, मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस पे करूंगा, ये इंटरेक्टिव रेंडर होता है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं इसको साइड ले आता हूँ, सपोज यहाँ पे ले आया। अब इस सीन को मैं थोड़ा दूर करता हूँ, तो देखो सेम टाइम पे यहाँ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ से जैसे आप क्या करोगे, ये आपको थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन से चाहिए, ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक आइडिया था कि माया में वीरे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस तरीके की और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।